अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ विंटर के कुछ प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप सीड से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर का सीज़न अब जो है तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, समर एंड हो चुका है। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक विंटर के सीड जो लगाए जाते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हों या वेजिटेबल्स हों, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये प्लांट जो हैं वो सीड से ग्रो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट है जिसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं आता है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को आप जो है बरसात से ही स्टार्ट कर देते हैं लगाना। इसमें बहुत सारी जो वैरायटीज़ आती हैं, बड़े फ्लावर्स वाली और छोटे फ्लावर्स वाली भी। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है सनफ्लावर। सनफ्लावर पेरिनियल प्लांट है, इसको समर और विंटर दोनों में लगाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हनी बीज़ और बटरफ्लाइज को ये अट्रैक्ट करते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट जो हैं लगे हुए पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक साथ जब ये खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो समर और विंटर दोनों में ये प्लांट लगाया जाता है सीड से। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है कैलेंडुला। मैरीगोल्ड के बाद कैलेंडुला को बरसात से लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मैंने भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं, सीड मैंने लगाए हैं, मेरे जो है अपना टब अच्छे बनना शुरू हो गए हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैलेंडुला बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसके ऊपर और हनी बीज़ को बहुत ज़्यादा ये प्लांट जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो एक साथ लगे हुए ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको आप सीड से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बोटल्स में भी और छोटे प्लांटर्स में भी ये आराम से ग्रो हो जाता है। इतनी बड़ी स्पेस की इसको ज़रूरत नहीं होती। इनकी रूट्स जो हैं वो थोड़ी शैलो होती हैं, तो इतना बड़ा इनको पॉट नहीं चाहिए। आप इनको छोटे प्लांटर में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है विंटर का डहलिया। डहलिया को आप रनर से भी इसके ग्रो कर सकते हैं, इसके ट्यूबर से भी, और इसको कटिंग से भी इसको ग्रो किया जाता है। तो इसमें डबल पेटल और सिंगल पेटल के बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप इसको ज़रूर विंटर में ग्रो कीजिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी टाइम तक इनका फ्लावर जो है वो बना रहता है गार्डन में। नेक्स्ट हमारा प्लांट है डेज़ी डायमोरफिथिका। डायमोरफिथिका बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट है और बहुत छोटी स्पेस में भी ये ग्रो हो जाता है। तो सीड से आराम से ये प्लांट जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। इसमें बहुत जो है खूबसूरत कलर आते हैं, पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और गार्डन में एक नई खूबसूरती बखेरते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। नेक्स्ट हमारा जो है डेज़ी, ये है कैमोमाइल का प्लांट। कैमोमाइल को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हनी बीज़ को बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं प्लांट, तो बहुत खूबसूरत है ये प्लांट। नेक्स्ट हमारा है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैंने लास्ट ईयर अपने गार्डन में ग्रो किया था। इसमें दो कलर आते हैं, पिंक और ब्लू कलर। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये एक साथ खिले हुए फ्लावर होते। ये टाइनी से हैं लेकिन छोटे फ्लावर होते हैं, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं जब एक साथ ये खिलते हैं। तो 2 से 3 दिन जो है ये फ्लावर रहता है आपके गार्डन में। तो आप इसको ज़रूर जो है सीड से ग्रो कीजिए, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और जितने भी हमारे विंटर के प्लांट है छोटी स्पेस में ग्रो हो जाते हैं, इतनी बड़ी स्पेस इनको ज़रूरत नहीं होती इनकी ज़्यादा मिट्टी की। तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है एस्टर। एस्टर में बहुत सारे कलर वेरिएशन है, बहुत सारे इसमें कलर्स आते हैं और बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। आप इसको सीड से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जब एक साथ इसके कलर खिले हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। डिफरेंट कलर के इसके फ्लावर्स एक साथ खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और हैवी ब्लूमर प्लांट होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में भी आपको बहुत सारे कलर्स जो हैं वो मिल जाते हैं और एक साथ इसके गुच्छों में फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इनकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगे बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है सनन एरिया। सनन एरिया भी सीड से बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। इसके प्लांट्स की कटिंग भी लगाई जाती है, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट है। नेक्स्ट हमारा है आइस प्लांट। बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट है और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। इसको भी आप सीड से और कटिंग्स दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने गार्डन में लास्ट ईयर इसको सीड से ग्रो किया था और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। सीड से ग्रो करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, 2 से 3 दिन में आपके ये प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं और हैंगिंग बास्केट का बेस्ट प्लांट है ये।
नेक्स्ट है कार्नेशन। इसके अलावा आप डाइंथस को भी सीड से लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने प्लांट पड़े हैं तो आप नए प्लांट को भी बना सकते हैं इनकी कटिंग से लगा के। तो कार्नेशन और डाइंथस दोनों ही एक जैसे फ्लावर्स होते हैं इनके, और प्लांट्स भी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट होता है और एक साथ जब ये फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। डिफरेंट कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं, तो बहुत खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है विंटर का। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है विंटर का, स्कारलेट फ्लैक्स है। इसको आप सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमारी खाने वाली फ्लैक्स भी आती है जिसके कलर जो हैं वो ब्लू कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन एक साथ अगर ये फ्लावर्स लगे हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट हमारा विंटर का फ्लावर है कॉस्मोस। में बहुत सारे कलर्स आपके पास आते हैं। इसके अलावा आप जरबेरा को भी ग्रो कर सकते हैं सीड से भी और इसके रनर से भी। इसके अलावा आप बल्ब्स वाले प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, जिसमें से विंटर का जो है ग्लैडुलस बल्ब से ग्रो किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसके अलावा आप रनर कूलर्स को भी ग्रो कर सकते हैं। ये बल्ब से और कटिंग्स दोनों से ग्रो किया जाता है। रनर से इसके होते हैं जो बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं। सीड से भी ये ग्रो किया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, फ्लावर्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है बल्ब से ग्रो होने वाला, ये है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को बल्ब से ग्रो किया जाता है। बरसात से इसके बल्ब जो हैं वो लगाए जाते हैं, और जब ये स्प्रिंग आता है तो बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स खिलते हैं। इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और येलो कलर। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स लगते हैं एक साथ खिले हुए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप भी इस विंटर इन प्लांट्स को सीड से ग्रो कीजिए। नर्सरी से भी आपको इनकी सैपलिंग्स मिल जाएंगी, तो अपने गार्डन में ज़रूर इनको ग्रो कीजिए और इनके फ्लावर्स को इस विंटर एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।